सुप्रभात आप सभी को। मेरा नाम सूरज कुमार महतो है और मैंने नीट जेआरएफ एग्ज़ाम 99.41 परसेंटाइल के साथ क्लियर किया है। इस वीडियो के ज़रिए हम पेपर 1 के सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं। मुख्य रूप से यूजीसी नेट एग्ज़ाम में दो पेपर होते हैं। एक पेपर 1 होता है जिसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं, वो 100 मार्क्स के रहते हैं, जिसमें ओवरऑल 10 यूनिट रहता है। प्रत्येक यूनिट से अप्रॉक्स 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार ये कुल 50 क्वेश्चन रहते हैं। उसी प्रकार पेपर सेकंड में 10 यूनिट रहते हैं, प्रत्येक यूनिट से 10-10 क्वेश्चन आते हैं और इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, जो करीब 200 मार्क्स का रहता है। तो आज हम इस वीडियो के जरिए से यूजीसी नेट पेपर 1 में जो 10 यूनिट है उसको समझने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो के जरिए आपको पेपर 1 का बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगा कि इसमें पाठ्यक्रम में कौन कौन से चैप्टर हैं और उसके अंदर क्या क्या है। इसमें पहले चैप्टर में शिक्षण अभिवृत्ति है, टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके जरिए हम आधुनिक शिक्षा, प्राचीन शिक्षा, आधुनिक शिक्षा और प्राचीन शिक्षा में क्या अंतर है, वयस्क एडल्ट एजुकेशन और चाइल्ड एजुकेशन में क्या अंतर है। और इसमें ये देखा गया है कि एक साल जीन प्याजे से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है, तो उसका भी अध्ययन करेंगे। साथ में इसमें स्वयं प्रभा, मॉक इत्यादि के बारे में जानने का प्रयास करते हैं शिक्षण अभिवृत्ति के माध्यम से। नीट पेपर 1 में सेकंड चैप्टर है शोध अभिवृत्ति। शोध अभिवृत्ति है मतलब रिसर्च के बारे में हम लोग को जानना है। इसमें हमें शोध के चरण, शोध के प्रकार, कौन कौन से प्रकार, प्रयोगात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध, नैदानिक शोध इत्यादि के बारे में हम अध्याय 2 शोध अभिवृत्ति में समझने का प्रयास करेंगे। थर्ड चैप्टर है बोध। इस चैप्टर के अंतर्गत आपको एक पासेज गद्यांश दे दिया जाएगा जिससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन रहेगा। सिर्फ गद्यांश आपको समझने के लिए दिया जाता है, साथ में जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको आपको अपने हिसाब से टैकल करना रहता है। गद्यांश में उसको सेम टू सेम आंसर मिलना काफ़ी मुश्किल है। फोर्थ चैप्टर है कम्युनिकेशन संप्रेषण, जिसमें हम अंतर्व्यक्ति संप्रेषण, अंतर्व्यक्ति संप्रेषण, सामूहिक संप्रेषण इत्यादि के बारे में जानेंगे। साथ में संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण करने के क्या फायदे हैं, संप्रेषण से क्या नुकसान है, संप्रेषण से लोगों को क्या लाभ हुआ है, संप्रेषण से लोगों को क्या हानि हुई है, संप्रेषण के जरिए हम समाज में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं इत्यादि के बारे में हम यूनिट 4 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। यूनिट 5 है गणितीय तर्क और वृत्ति। यह मुख्य रूप से मैथ्स रिलेटेड है। इसमें हम लाभ, हानि, औसत, प्रतिशत, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज इत्यादि का अध्ययन करेंगे। और ये होता है युक्ति युक्त तर्क। इसको लॉजिकल रीजनिंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर रेलवे में या अदर एग्जाम में जो रीजनिंग आ रही है और इसके रीजनिंग में बहुत अंतर है। इसमें हम हेत्वाभास, तर्क, जैन मत, बौद्ध मत इत्यादि से संबंधित अध्ययन करेंगे। फिर इकाई 7 है आंकड़ों की वादल, से हम डाटा इंटरप्रिटेशन के नाम से जानते हैं। इसमें मुख्य रूप से इस चैप्टर में 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको एक डाटा दिया जाता है। उस डाटा से संबंधित क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहता है। कोई सा भी डाटा दे दिया, इसके लिए आपका लाभ, हानि, औसत, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता इत्यादि का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इत्यादि का ज्ञान रहने से ही आप आंकड़ों की व्याख्या या डाटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है 8वां चैप्टर है सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी। यह मुख्य रूप से कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर के कितने पार्ट हैं, उसमें सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर में कितने वायरस हैं इत्यादि का हम अध्ययन करते हैं। साथ में इसमें जो गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट चलाई जा रही है, जैसे ई विद्वान हो गया, ई पाठशाला हो गया इत्यादि संबंधित अध्ययन हम सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत करते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के चैप्टर के अंतर्गत करते हैं। इसका 9th चैप्टर है लोक विकास एवं पर्यावरण। इसमें हम पर्यावरण इन्वायरमेंट सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं।
पर्यावरण लोगों को किस प्रकार लाभ दे रहा है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले हानि, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, MDG मिनिमम डेवलपमेंट गोल इत्यादि का अध्ययन करते हैं। सस्टेनेबल डेवलप गोल में कितने गोल हैं, मिलेनियम डेवलप गोल में कितने गोल हैं। साथ में साथ में रियो सम्मेलन, रामसर कन्वेंशन इत्यादि संबंधित अध्ययन भी हम लोक विकास एवं पर्यावरण चैप्टर के अंतर्गत करते हैं। और इकाई 10 है उच्च शिक्षा प्रणाली। उच्च शिक्षा प्रणाली में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक आने में शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन हुए, प्राचीन काल में कौन कौन सा विद्यालय था, नालंदा तक्षशिला विद्यालय कब बना था, वहाँ से प्रसिद्ध आचार्य कौन थे, उससे आधुनिक काल तक के हम शिक्षा प्रणाली को डिस्कस करेंगे। इसमें आधुनिक काल में राधा कृष्णन आयोग कब बना था, कोठारी कमीशन कब बना था, कोठारी कमीशन की प्रस्ताव क्या था। साथ में हम उच्च शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत ही नैक के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में उच्च शिक्षा प्रदर्शन NIRF रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में कौन सा यूनिवर्सिटी पहले नंबर में है, कौन सी यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर में है, कौन सा कॉलेज का पहला रैंक है, कौन सा कॉलेज का दूसरा रैंक है, इत्यादि का हम उच्च शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। यह मुख्य रूप से पेपर 1 का 10th सिलेबस हुआ। इसलिए इस वीडियो को बनाने की ये उद्देश्य है कि पेपर 1 के अंतर्गत कौन कौन से 10 चैप्टर हैं उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। अब से डेली आपको UGC नेट पेपर 1 से संबंधित एक एक वीडियो इस व्हाट्सएप ग्रुप में डलना स्टार्ट हो जाएगी। तो प्लीज़ इस ग्रुप के साथ बने रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।